दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कांटे के मुकाबले में आखिरी गेंद तक ऐसा रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया था। जी हाँ, 6 गेंद पर जीत के लिए न्यूजीलैंड को 19 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे खूंखार बल्लेबाज जिमी नीशम, आग उगलने को तैयार थे मिचेल स्टार्क। आखिरी गेंद तक चला गया मुकाबला तो फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि देखकर अभी भी पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। तो आखिर कैसे पैसा वसूल इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने चटाई आखिरी गेंद पर कीवियों को धूल, कैसे नीशम ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ी दिया था। इस रोमांचक आखिरी ओवर की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में कौन सबसे खतरनाक टीम है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था और दोनों टीमों के बीच अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंचने की होड़ थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कहर बरपाते हुए 49.2 ओवरों में 388 रन बना डाले, जहां ट्रेविस हेड ने तूफानी 109 रन बनाए। इसके अलावा डेविड वार्नर ने सबसे अधिक 65 गेंद पर 81 रन बनाए। अंत में कीवी गेंदबाजों ने भी अपनी टीम की वापसी करवाई और लोअर ऑर्डर के किसी भी बल्लेबाज को 50 रनों का आंकड़ा नहीं छूने दिया। इस कारण ही मुकाबले में अभी भी रोमांच जिंदा था, जिसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने भी जज्बा और जोश दिखाते हुए डटकर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें बड़े झटके लगे, लेकिन हार मानना तो न्यूजीलैंड ने सीखा ही नहीं। खासतौर पर रचित रवींद्र सलाम है इस खिलाड़ी को। दूसरी छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन 22 साल के उभरते हुए सितारे ने इतिहास रचने की ठान ली थी। अकेले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेरहमी पिटाई करते हुए पूरे मुकाबले की दिशा दशा को पलट दिया। पहले अर्धशतक जड़ा और फिर अपनी पारी को 6वें गियर में डालते हुए तूफानी रफ्तार से केवल 82 गेंद में ही शतक ठोक डाला। ऐसा लगा था कि वह तो न्यूजीलैंड को जीत दिला देंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जहां एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में यह बल्लेबाज कप्तान पैट कमिंग्स का शिकार हुआ। 89 गेंद पर 116 रन बनाकर यह बल्लेबाज वापस लौटा और अपनी अद्भुत पारी को उन्होंने 9 चौकों और 5 खूंखार छक्कों से सजाया था। हालांकि उनकी यह बहुमूल्य पारी न्यूजीलैंड के काम नहीं आई। अंत में जिमी नीशम ने मैच को लगभग पलट ही दिया था। अपने खूंखार अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। आखिरी 2 ओवर में जब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 32 रन चाहिए थे, तब हेजलवुड के खिलाफ पहले वॉलेट ने छक्का लगाया और नीशम ने चौका लगाकर केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के बदौलत मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां जीत के लिए न्यूजीलैंड को 21 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर लेकर ऑस्ट्रेलियाई मिचेल स्टार्क आ चुके थे और मुकाबले में रोमांच फिर से जिंदा हो गया था, क्योंकि मैच किसी भी तरफ जा सकता था। पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने चला के दिखाते हुए सिंगल चुरा लिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लान फ्लॉप कर दिया। 5 गेंद पर 18 रनों की दरकार थी तो काम नामुमकिन था, लेकिन मिचेल स्टार्क इसी दरमियान बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने एक ऐसी वैधी गेंद डाल दी जिसमें वाइड के साथ साथ न्यूजीलैंड को चौका भी मिला और मुफ्त में 5 रनों से ऑस्ट्रेलियाई फैंस को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि अब 5 गेंद पर केवल 13 रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क की गलती ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ने वाली थी, लेकिन यह गेंदबाज भी ऐसे ही थोड़ी ना इतना बड़ा दिग्गज है। अपनी कातिलाना यॉर्कर से दूसरी गेंद पर उन्होंने नीशम को केवल 2 रन बनाने के बाद मैच बेहद रोमांचक हो चला था। 4 गेंद पर 11 रन चाहिए थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तीसरी गेंद पर नीशम ने 2 रन चुरा लिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डिल्फिंग ने जी जान लगा रहे थे। आखिरी 3 गेंद पर अब न्यूजीलैंड को 9 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। फैंस के दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। हर कोई चुपचाप बैठे मैच का नजारा ले रहा था। दोनों खिलाड़ी बेहद जिद्दी थे। ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर नीशम ने 2 रन चुरा लिए। अभी भी 2 गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। स्टार्क जिमी नीशम को बल्ला चलाने का मौका नहीं दे रहे थे और 5वीं गेंद पर जब नीशम ने एक बार फिर से 2 रन चुराना चाहा तो ये उन पर बहुत भारी पड़ा। वह बीच क्रीज में ही फंस गए और एक जबरदस्त थ्रो के बाद जोश इंग्लिश ने हवा में उड़ते हुए उन्हें इतनी लाजवाब तरीके से रन आउट किया कि न्यूजीलैंड को जीत की उम्मीद हवा हो गई। कोई तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। जहां थर्ड एम्पायर ने कंफर्म किया कि जिमी नीशम आउट है तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। वहीं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने वाले निराश बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, जिससे बना पाना नामुमकिन था। और ऐसा ही हुआ। अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे लॉकी फर्गुसन एक भी नहीं ले पाए और 5 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर सभी को हैरत में डाल दिया। लेकिन 389 के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से उनका सामना किया वह काबिले तारीफ था। दोस्तों तूफानी शतक ठोककर भी अपनी टीम न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला पाए रचिन रवींद्र तो फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन इसी दरमियान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने जो महानता दिखाई, सच में करोड़ों हिंदुस्तानी अब उन्हें सलाम करने लगे हैं। तो आखिर कैसे भारत से ताल्लुक रखने वाले रचिन रवींद्र ने करोड़ों भारतीयों के दिल में किया है राज। तो केवल इतना ही नहीं, अंतिम ओवर में अपनी टीम को जीत न दिलाने के बाद नीशम तो बुरी तरीके से रो पड़े, लेकिन फिर भारतीय क्राउड के सम्मान में जो कह दिया, सच में आप भी उन्हें सलाम करने लग जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है रचिन के साथ जिमी नीशम का वह दिल छू लेने वाला बयान, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में कौन सी टीम सबसे खतरनाक है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। दोनों टीमों के बीच अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंचने की होड़ थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कहर बरपाते हुए 49.2 ओवरों में ही 388 रन बना डाले, जहां ट्रेविस हेड ने तूफानी 109 रन बनाए। हालांकि अंत में कीवी गेंदबाजों ने भी अपनी टीम की वापसी करवाई और लोअर ऑर्डर के किसी भी बल्लेबाज को 50 रनों का आंकड़ा भी छूने नहीं दिया। इस कारण ही मुकाबले में अभी भी रोमांच जिंदा था।
इसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने भी जज्बा और जोश दिखाते हुए डटकर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें बड़े झटके लगे, लेकिन हार मानना तो न्यूजीलैंड ने सीखा ही नहीं। खासतौर पर रचिन रवीन, सलाम है इस खिलाड़ी को। दूसरे छोर ने उन्हें किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन 22 साल के उभरते हुए सितारे ने इतिहास रचने की ठान ली थी। अकेले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए पूरे मुकाबले की दिशा दशा को ही पलट दिया। पहले अर्धशतक जड़ा तो फिर अपनी पारी को छठवें गियर में डालते हुए तूफानी रफ्तार से केवल 82 गेंद में ही शतक ठोक डाला। ऐसा लगा था कि वह तो न्यूजीलैंड को जीत दिलाकर ही दम लेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जहां एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में यह बल्लेबाज कप्तान पैट कमिंग्स का शिकार हुआ। 89 गेंद पर 116 रन बनाकर यह बल्लेबाज वापस लौटा और अपने अद्भुत पारी को उन्होंने 9 चौकों और 5 खूंखार छक्कों से सजाया था। हालांकि उनकी यह बहुमूल्य पारी न्यूजीलैंड के काम नहीं आई और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हरा ही दिया। इसके बाद तो हर एक की भी खिलाड़ी से लेकर उन्हें सपोर्ट करने वाले भारतीय फैंस का भी दिल टूट गया। यहाँ तक कि रचिन रवीन फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन कैच खत्म होने के बाद भी उन्होंने महानता दिखाते हुए जो कहा, सच में वह दिखाता है कि आखिर क्यों उन्हें एक महान खिलाड़ी बनने के सभी गुण हैं। आपको बता दें, रचिन रवीन ने कहा था कि यह पारी मेरे लिए बेहद खास थी। मैंने अपने लोगों के सामने धर्मशाला में शतक लगाया, इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन यदि मैं अपनी टीम को जीत दिला पाता तो यह और भी स्पेशल हो जाती। खैर कोई बात नहीं, मुझे जो भी हासिल हुआ है उसके लिए मैं प्रभु श्री राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे बेहतर पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यदि हमारी टीम हारी है तो जरूर इसमें कोई अच्छाई छुपी होगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जय श्री राम। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कह दिया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी फैंस से मुझे जितना प्यार मिला उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। इसीलिए तो हम भारतीय पूरी दुनिया में इतने खासे होते हैं। मैं उनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भारत में जन्म लेने का मौका मिला और मैं पहली बार अपने देश में आकर वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। इस सफर में मैंने जो यादें कमाई हैं, लोगों का जितना प्यार बटोरा है, बस शायद मैं आने वाले कई सालों में भी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू इंडिया, मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर। तो दोस्तों सच में रचिन रवीन ने अपनी बातों से हिंदुस्तान का बखान करते हुए सच में सभी का दिल ही जीत लिया। तो केवल इतना ही नहीं, जिमी निशम तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और भावुक मन से कह दिया, आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मैं निराश हूँ कि अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाया। इतना क्लोज मैच मैं ले गया और अंत में मुझे जीत दिलानी चाहिए थी, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भारतीय फैंस भी मेरे लिए इतना चीयर कर रहे थे, हर तरफ मुझे निशम निशम सुनाई दे रहा था। उन्हीं की वजह से मुझ में हिम्मत आई और मुझे खुद पर भरोसा हुआ कि मैं जीत दिला सकता हूँ। लेकिन न मैंने केवल अपने देश को निराश किया, बल्कि अपने उन फैंस को भी निराश किया जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मुझे कभी लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जीत से अंक तालिका में हुआ बड़ा उलटफेर। न्यूजीलैंड के साथ भारत को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं 4 टीम हुई सेमीफाइनल की रेस से बाहर। जी हाँ दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अंक तालिका में उथल पुथल मचा दी है, जिसके साथ न्यूजीलैंड और भारत को तगड़ा झटका लगा है। साथ में 4 टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की जीत से किस टीम को नुकसान और किसको फायदा हुआ है, तो आपको बताएंगे ही। साथ में कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई हैं, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरे अंक तालिका के समीकरण को समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम अपनी जगह बना सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे विश्व कप के अंदर 27 मैच पूरे हो चुके हैं, जहां पर आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया का रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 388 रन ऑल आउट होकर बनाए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 109 रन का योगदान दिया। वहीं डेविड वार्नर ने 81 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करके 175 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। इस दौरान न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और फिलिप्स ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को रोमांचक अंदाज से हार मिली, जिसके बाद अंक तालिका में काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे फिलहाल नीदरलैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेलते हुए मात्र 1 जीत और 4 हार का सामना किया, जिसके चलते इनके मात्र 2 अंक हैं और इनका नेट रन रेट निगेटिव में 1.90 है। इस दौरान अब नीदरलैंड की टीम का सेमीफाइनल में पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं 9वें पायदान पर इस समय इंग्लैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेलते हुए 1 जीत और 4 हार का सामना कर 2 अंक हासिल किए हैं, जिसके चलते इनका नेट रन रेट निगेटिव में 1.63 है। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं 8वें पायदान पर फिलहाल बांग्लादेश की टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेलते हुए 1 जीत और हार का सामना कर लिया, जिसके चलते इनके 2 अंक है। इस दौरान इनका नेट रन रेट निगेटिव में 1.25 है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं 7वें पायदान पर फिलहाल अफगानिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेलते हुए मात्र 2 जीत और 3 हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 2 अंक हैं। इस दौरान इनका नेट रन रेट निगेटिव में 0.96 है। ऐसे में अब अफगानिस्तान की टीम कस्टमर फाइनल मैच पहुंचना 50-50 है। वहीं 6वें पायदान पर इस समय पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने 6 मैच खेलते हुए मात्र 2 में जीत हासिल की है और इस बार हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 4 अंक हैं और इस दौरान इनका नेट रन रेट निगेटिव में 0.39 है। ऐसे में इनका सेमीफाइनल पहुंच पाना लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा है। वहीं 5वें पायदान पर इस समय श्रीलंका की टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेलते हुए 2 जीत और 3 हार का सामना कर 4 अंक प्राप्त किए। यहाँ पर इनका नेट रन रेट निगेटिव में 0.20 है। तो ऐसे में अब श्रीलंका की टीम कसम फाइनल मैच पहुंच पाना लगभग 50-50 चांस के बराबर है। तो वहीं 4थे पायदान पर इस समय न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 6 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 4 जीत 2 हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक है। इस दौरान इनका नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से हारने के कारण थोड़ा खराब हो गया। इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 1.32 है। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम के ऐसे सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग आसान दिखाई दे रही है।
वहीं तीसरे पायदान पर इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, जिन्होंने अपने 6 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 जीत 2 हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक हो गए हैं। इस दौरान न्यूजीलैंड को हराने के बाद इनका नेट रन रेट थोड़ा बेहतर हो गया। इस बीच इनका नेट रन रेट पॉजिटिव 1.40 है। तो ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग आसान दिख रही है। इसके अलावा दूसरे पायदान पर इस समय भारतीय टीम मौजूद है, जिन्होंने 5 मैच खेले और सभी 5 मैच में जीत हासिल की है, जिसके चलते उनके 10 अंक है। इस दौरान इनका नेट रन रेट पॉजिटिव 1.35 है। तो ऐसे में भारतीय टीम के सेमीफाइनल पहुंचने की संभावना लगभग पक्की मानी जा रही है। वहीं पहले पायदान पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, जिन्होंने 6 मैच खेले और इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीत हासिल की है और मात्र 1 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते इनके 10 अंक है। इस दौरान इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 2.03 है। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार के वर्ल्ड कप को चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।